देखो एनयूएस ने आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। यहाँ पे आप देखोगे नोटिफिकेशन फॉर सप्लाई ऑफ क्वेश्चन पेपर्स फॉर रिवाइज सब्जेक्ट्स सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी अप्रैल 2024। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। और इस नोटिफिकेशन में आप लोग के लिए क्या है एक एक करके हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है, यहाँ पे आप देखोगे तो नोटिफिकेशन में आप लोग को बोला जा रहा है द एनयूएस हैज़ रिवाइज द सिलेबस and study materials of secondary senior secondary courses the following subjects from the academic session 2023-2024। आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि एनयूएस जो है 12वीं क्लास के कुछ सब्जेक्ट जो है उनका सिलेबस चेंज किया है। उससे पहले मैंने आपको डिटेल में वीडियो भी बना दिया था। सिलेबस देख लो। जितने भी 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हिंदी है, ज्योग्राफी है, बिजनेस स्टडीज़ है, फिजिकोलॉजी है, पेंटिंग है, ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं जिनके सिलेबस जो है एनयूएस ने चेंज कर दिए हैं। ठीक है, चेंज क्या किया है तो इन सब सिलेबस में ना आप लोग के चैप्टर घटा दिए गए हैं, कम करे गए हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, उस वीडियो को आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर आपने वो सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखे हो तो सिलेबस वाला वीडियो को देख लेना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हिंदी है, ज्योग्राफी है, बिजनेस स्टडीज़ है, फिजिकोलॉजी है, पेंटिंग है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है या ये सब्जेक्ट ये मतलब लेने की सोच रहे हैं तो इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि इस सब्जेक्ट का जो है ना, जितने भी सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, फिजिकोलॉजी, पेंटिंग, इन सब का सिलेबस जो है ना चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ चैप्टर कुछ यहाँ पे कम करे गए हैं, बढ़ाए नहीं गए हैं, कम करे गए हैं इन सब के चैप्टर। उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो पॉइंट ये है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है, अब वो क्या करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, यानी कि ओल्ड सिलेबस से करेंगे कि न्यू सिलेबस से करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले एडमिशन ले रखा है। जिन्होंने अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं या फिर जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं, उनके लिए एनयूएस ने क्या कहा है, क्या उनको ओल्ड वाला सिलेबस से पढ़ना है, क्या उनको न्यू वाले सिलेबस से पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर कौन से सिलेबस के बेस पे आएगा, नए वाले सिलेबस के बेस पे आएगा कि पुराने वाले सिलेबस के बेस पे आएगा, कौन से वाले सिलेबस हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे चीज़ें समझाई गई है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया है, यानी कि जो अप्रैल मई 2024 सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं या अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनके पास हिंदी, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, फिजिकोलॉजी, पेंटिंग, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर आप अप्रैल मई में या अक्टूबर नवंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप लोग के लिए यही बोला गया है कि आप लोग के लिए ओल्ड वाला भी सिलेबस पे आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे और न्यू वाले सिलेबस के बेस पर भी क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे। चलो मैं आपको इस नोटिफिकेशन में वो पॉइंट भी दिखा देता हूँ कहाँ बोला गया है। ये देखो यहाँ पे बोला गया है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्नर ऑफ प्रीवियस ईयर एडमिशन 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, one based on old syllabus and another on new syllabus are made available for examination अप्रैल मई 2024 एंड अक्टूबर नवंबर 2024। इसमें इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया है, पहले से मतलब ये है कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो अप्रैल मई 2024 सेशन में एग्ज़ाम देंगे, जो अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन में एग्ज़ाम देंगे, उन सब के लिए जो है 2 सेट यहाँ पर तैयार करा जा रहा है। इनके जो सिलेबस जिनके चेंज हुए हैं, इन सभी सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, हिंदी के, ज्योग्राफी के, बिजनेस स्टडीज़ के, फिजिकोलॉजी के, पेंटिंग के, इन सब के जो है ना न्यू सिलेबस के बेस पर भी क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए बनाया जाएगा और ओल्ड वाला जो सिलेबस है उसके बेस पर भी आप लोग को क्वेश्चन पेपर बना के देंगे। ठीक है, आप लोग को पढ़ाई कौन सी करनी है आप ये पूछ रहे होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दूसरे लाइन में ये भी कह दिया है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप्रैल मई 2024 सेशन में एग्ज़ाम देंगे या अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन में एग्ज़ाम देंगे, उन सबको जो है ना ओल्ड वाले सिलेबस से ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, हालांकि आप लोग के लिए न्यू सिलेबस के बेस पर भी क्वेश्चन पेपर तैयार करे जा रहे हैं, करे जाएंगे, प्रोवाइड भी करी जाएगी और ओल्ड वाले सिलेबस के बेस पर भी आप लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करी जाएगी। आप लोग के पास ऑप्शन रहेगा कि आप लोग ओल्ड वाले सिलेबस के बेस पर भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकते हो और न्यू वाले सिलेबस के बेस पर भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हो। इन्होंने क्लियरली यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो जनरली देखो यहाँ पर ये समझो कि अगर आप अप्रैल मई 2024 सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हो या अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हो
तो उस केस में आप लोग को ओल्ड सिलेबस से ही अपनी पढ़ाई करनी है। हाँ, अगर आपकी मन है कि मैं न्यू सिलेबस से पढ़ाई करूँ तो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर का सेट जो है न्यू सिलेबस के बेस पर भी तैयार किया जाएगा और ओल्ड सिलेबस के बेस पर भी तैयार किया जाएगा, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन के लिए भी सेम है, ठीक है, 2 सेट आप लोग के लिए भी तैयार करे जाएंगे और अप्रैल में 2024 सेशन के लिए भी 2 सेट पेपर के तैयार करे जाएंगे, ओल्ड सिलेबस बेस पे और न्यू सिलेबस बेस पे, ठीक है। जनरली देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले रखे हो और अगर आप अप्रैल मई 2024 सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हो या अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सिलेबस चेंज हो गया है तो हमें नए से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पुराने से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप चाहो तो ओल्ड वाले से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सीधा मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो ये जो चेंजेस आप लोग के करे गए हैं सब्जेक्ट में, जो सिलेबस आप लोग के रिड्यूस करे गए हैं, कम करे गए हैं, ठीक है, ये जो आप लोग को सिलेबस चेंज करे गए हैं ये कब से अप्लाई होगा? अप्रैल मई 2025 से, ठीक है। यानी कि जो हिंदी में जो सिलेबस आप लोग को चेंज करे गए हैं, ज्योग्राफी में, बिजनेस स्टडीज़ में, फिजिकोलॉजी में, पेंटिंग में, इन सब के जो सिलेबस आप लोग के कम करे गए हैं ना, चेंजेस जो करे गए हैं, ये अप्लाई कब से होगा? अप्रैल मई 2025 से, ठीक है। अप्रैल मई 2025 से जो है ये अप्लाई होगा। अभी जो अप्रैल मई 2024 के हैं, अक्टूबर नवंबर 2024 के हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए यही बोला गया है कि आप ओल्ड वाले सिलेबस से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हम आपको दोनों न्यू सिलेबस के बेस पर भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे और ओल्ड वाला सिलेबस जो है उसके बेस पर भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। अब आप समझ लो आपको कैसे पढ़ना है। देखो, अगर आपके पास इनमें से 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट है या पाँचों है, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, फिजिकोलॉजी हो गया या पेंटिंग हो गया, इनमें से कोई भी चाहे आपने सिलेबस ले रखे हो, सब्जेक्ट ले रखे हो 12वीं क्लास में, तो आप अगर नए सिलेबस से पढ़ाई करते हो तो उस केस में आप लोग को कम चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर आप लोग के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करे गए हैं। अगर आप नए सिलेबस से पढ़ाई करते हो तो उस केस में आप लोग को कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ने पड़ेंगे और उसका भी क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिया जाएगा नए सिलेबस के बेस पे। अगर आप ओल्ड से पढ़ाई करना चाहते हो तो उस केस में ओल्ड सिलेबस जो है इन सब के चैप्टर थोड़े से ज़्यादा है, 5, 6, 7 चैप्टर जो है हर सब्जेक्ट में आप लोग को ज़्यादा ही पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोग की मर्ज़ी है, ठीक है। एनयूएस ने तो आप लोग के लिए यही कहा है कि हम न्यू सिलेबस के बेस पर भी क्वेश्चन पेपर बना के आपको देंगे और ओल्ड सिलेबस के बेस पर भी क्वेश्चन पेपर बना के देंगे, ठीक है। आप लोग मुझसे पूछोगे कि कौन से सिलेबस के बेस पे पढूं, तो मैं कहूँगा कि नए सिलेबस के बेस पे पढ़ो, क्योंकि नए सिलेबस में ना आप लोग के काफ़ी चैप्टर आप लोग के हटा दिए गए हैं। हिंदी में भी कम करा गया है, ज्योग्राफी में भी कम किया गया है, बिजनेस स्टडीज़ में भी कम किया गया है, फिजिकोलॉजी में भी कम किया गया है और पेंटिंग में भी चैप्टर कम करे गए हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक चैप्टर कम करे गए हैं। मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप चेक कर लेना और डाउनलोड कर लेना सिलेबस को, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में देखो घुमा फिरा के यही बोला गया है, अगर आप नए से करना चाहते हो पढ़ाई सिलेबस से तो नए सिलेबस से करो, ओल्ड वाले से करना चाहते हो ओल्ड वाले से करो, ठीक है। और ये सिर्फ अक्टूबर नवंबर 2024 तक है, ठीक है। ये जो 2 सेट आप लोग के इन सभी सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड करे जाएंगे क्वेश्चन पेपर, जो 2 सिलेबस ओल्ड वाले सिलेबस बेस पे और नए वाले सिलेबस के बेस पे जो आप लोग को प्रोवाइड करे जाएंगे, ये सिर्फ अक्टूबर नवंबर 2024 तक प्रोवाइड करे जाएंगे। ये जो पूरी तरह से नोटिफिकेशन लागू होगा वो कब होगा? अप्रैल मई 2025 से, ठीक है। यानी कि अप्रैल मई 2025 से जो है सभी स्टूडेंट्स को न्यू सिलेबस के बेस पर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी इन्होंने बोल दिया है दूसरे राउंड में, ठीक है। ये देखो, द क्वेश्चन पेपर्स फॉर द ऑल द अबव 5 सब्जेक्ट फॉर सीनियर सेकेंडरी कोर्स विल बी कॉमन फॉर ऑल लर्नर्स फ्रॉम अप्रैल मई 2025 ऑनवर्ड। यानी कि अप्रैल मई 2025 से जितने भी ये सब्जेक्ट लेंगे, हिंदी का, ज्योग्राफी का, बिजनेस स्टडीज़ का, फिजिकोलॉजी का, पेंटिंग का, इन सबको क्या करना होगा? नए सिलेबस से पढ़ाई करनी पड़ेगी, पुराने वाले सिलेबस से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जो आपके पास सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी, तो उस केस में चाहो तो ओल्ड वाले से पढ़ाई करो और नहीं तो आप न्यू वाले से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों के बेस पर ही आप लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे और ये सिर्फ अक्टूबर नवंबर 2024 तक है, ठीक है, कि एक ही सब्जेक्ट के 2 सेट आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हिंदी के भी 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, एक ओल्ड सिलेबस के बेस पे और एक न्यू सिलेबस के बेस पे। उसी तरह के ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, बिजनेस स्टडीज़ के भी, फिजिकोलॉजी के भी और पेंटिंग के भी, ठीक है। ओल्ड वाला भी और न्यू वाला भी दोनों बेस पर अभी आप लोग को प्रोवाइड करे जाएंगे। और कब तक प्रोवाइड करा जाएगा? अक्टूबर नवंबर 2024 तक, ठीक है। उसके बाद अप्रैल मई 2025 से जो है आप लोग का न्यू सिलेबस के बेस पे क्वेश्चन पेपर आप लोग को प्रोवाइड करा जाएगा, अगर आपने ये सब्जेक्ट ले रखे हो तो,
होपफुली आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन है तो पूछना। इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।